आत्मीय भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम में आप के मन को ताजा करने के लिए सुनाते हैं भाषा मन ताजा करो। श्रावस्ती का मृगारी श्रेष्ठी करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था। वह मन में मुद्राएं ही गिनता रहता था। मन में मुद्राएं ही गिनता रहता था। उसे धन से ही मोह था। मुद्राएं ही उसका जीवन थी, उनमें ही उसके प्राण बसते थे। सोते जागते मुद्राओं का सम्मोहन ही उसे भुलाए रहता था। संसार में और भी कोई सुख है, यह उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। एक दिन वह भोजन के लिए बैठा। पुत्र वधू ने प्रश्न किया, तात, भोजन तो ठीक है ना? कोई त्रुटि तो नहीं रही? मृगारी कहने लगा, आयुष्मती, आज यह कैसा प्रश्न पूछ रही हो? तुम जैसी सुयोग्य पुत्र वधू भी कहीं त्रुटि कर सकती है? तुमने तो मुझे सदैव ताजे और स्वादिष्ट व्यंजनों से तृप्त किया है। विशाखा ने निश्वास छोड़ी, थोड़ी दृष्टि नीची करके कहा, आर्य, यही तो आपका भ्रम है। मैं आज तक सदैव आपको बासी भोजन खिलाती रही हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आपको ताजा भोजन कराऊं, पर ऐषणाओं के सम्मोहन ने आप पर पूर्णाधिकार कर लिया है। खिलाऊं भी तो आपको उसका सुख न मिलेगा। आपका जीवन बासा हो गया है, फिर मैं क्या करूं? मृगारी को सारे जीवन की भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसने भक्ति भावना स्वीकार की और धन का सम्मोहन त्याग कर धर्म कर्म में रुचि लेने लगा। साथियों, भौतिकता का आकर्षण प्रायः मनुष्य की सद इच्छाओं और भावनाओं को समाप्त कर देता है। इस अवस्था में तुच्छ स्वार्थ के सिवाय जीवन की उत्कृष्टताओं से मनुष्य वंचित रह जाता है। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। जीवन को साधना में बनाए रखने के लिए उपासना, साधना का, आराधना का क्रम बनाना पड़ता है। साथियों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, दूसरों की मदद कीजिए। त्याग वृत्ति को जीवन में धारण किए रहिए, बड़े बनेंगे आप। बड़ा व्यक्ति बनना है तो त्यागमय, तपस्यामय जीवन जीना पड़ता है। अपने लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए जीना पड़ता है। तो जीते रहिए और बड़े बनने का प्रयास करते रहिए। आपको अगले उसमें 2-3 कथा गाथाएं सुनाएंगे। ओम शांति।